स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल निर्मल बाबा कंप्यूटर पर। मैं ऋषि झा और फिर से एक बड़ी अपडेट लेकर के हम आ चुके हैं और आज बात करने वाले हैं भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के जितने भी स्टूडेंट हैं और साथ ही साथ HPS कॉलेज निर्मली यानी हरि प्रसाद शाह महाविद्यालय के सभी स्टूडेंट जो BA BSc में नामांकित हैं। और आप सभी को पता होगा कि नई शिक्षा नीति के तहत अब ये जो कोर्स है वो 4 साल का हो चुका है और इसमें कई सारे कन्फ्यूजन बन रहे हैं कि 4 साल में क्या कैसे डिग्री मिलेगा। साथ ही साथ अटेंडेंस 75% जो UGC के द्वारा और शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया 75% अटेंडेंस अनिवार्य है इसको लेकर के। और जो सिलेबस है, सिलेबस क्या होने वाला है, क्योंकि इस बार तो सब कुछ चेंज आपको मिलने वाला है क्योंकि हर साल 2 सेमेस्टर एग्जाम भी होना है। तो कैसे आपको सेमेस्टर वाइज एग्जाम देना है, कितना क्रेडिट आपको एक सेमेस्टर में मिलेगा, टोटल कितना क्रेडिट है, तो ये सारे कन्फ्यूजन बन रहे हैं जिसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज भी किया था। तो इसी सब सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज का वीडियो आपके लिए। लेकिन और साथ ही साथ हम आपको मिलाएंगे जो हरिप्रसाद शाह महाविद्यालय HPS कॉलेज निर्मली के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर उमाशंकर चौधरी जो जिन्होंने अटेंडेंस से लेकर के सिलेबस और रूटीन तक के बारे में सारे कन्फ्यूजन को दूर कर दिया है ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहे और सीधे आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए, अभी 23-27 सेशन में जिस बच्चे का स्टूडेंट का नामांकन हुआ है CVCS कोर्स कहलाता है। इसमें 4 साल का कोर्स है। इस 4 साल में प्रत्येक साल में 2 सेमेस्टर है। कुल मिलाकर 8 सेमेस्टर का यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये कोर्स लागू कर दिया गया है, जिसमें अब यह कोर्स पूर्णतः बिहार राज्य में लागू हो चुका है। हमारे कुलाधिपति महोदय द्वारा इसे अब अकॉर्डिंगली वाइस चांसलर के द्वारा भी ये सब तय हो चुका है। अब हमें कॉलेज को करना है कि स्टूडेंट अधिक से अधिक इस बात को समझे कि नई शिक्षा नीति में 4 साल का कोर्स किस प्रकार से पढ़ा जाए। कोई स्टूडेंट को घबराने की जरूरत नहीं है। किसी स्टूडेंट को वाह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। उसके लिए महाविद्यालय या हम लोग बने हुए हैं, इसीलिए किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। पहले से बहुत ही आसान कोर्स हो चुका है। कहने के लिए ये सब है, स्टूडेंट के सुविधा के अनुसार सारे ऑप्शन खुला हुआ है। स्टूडेंट को जो विषय पढ़ना होगा इच्छा अनुसार वो पढ़ सकता है। पहले की ही तरह अब जो ऑनर्स था वो मेजर सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे आर्ट्स का फैकल्टी का कोई हिस्ट्री है, पोल साइंस है, दैट विल बी मेजर। साइंस में कोई केमिस्ट्री फिजिक्स ऑनर्स पढ़ रहा था, दैट विल बी मेजर नाउ इट इज। इसके बाद वो सब्सिडरी जो पढ़ रहा था उसी डिपार्टमेंट का ये दूसरा है तो वो माइनर के रूप में ले सकता है, दैट इज माइनर सब्जेक्ट। एंड देन आफ्टर द MDC, जैसे साइंस वाले हैं तो आर्ट्स वाले, आर्ट्स वाले हैं तो साइंस वाले, यदि कॉमर्स जहाँ है तो कॉमर्स वाले। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज कहलाता है, दैट इज MDC। तीसरा पेपर के रूप में जाना जाता है। चौथा पेपर के रूप में एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स 1, उसी को मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की संज्ञा दी गई है और उसमें हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लिटरेचर, उसके साथ साथ मैथिली, उर्दू स्टूडेंट पढ़ सकता है, लेकिन संस्कृत पर्शियन नहीं हो सकता है। बाकी अन्य सारे विषय चौथे पेपर के रूप में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के रूप में आते हैं। इस प्रकार से 400 का ये सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पार्ट 1 23-27 के लिए ये है कोर्स का निर्धारित। इसके बाद भी 5वां और 6ठा पेपर के रूप में, जैसे 5वें पेपर के रूप में स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, दैट इज SEC 1 के रूप में इसे जाना जा सकता है। और उसमें भी बास्केट सब्जेक्ट प्रोवाइड है जो स्टूडेंट अपने इच्छा अनुसार वह ले सकता है। किसी भी कठिनाई से प्रधानाचार्य से मिलेंगे, कौन सा हम सब्जेक्ट रखें। हमारे पास बास्केट महाविद्यालय में सभी विभागाध्यक्षों, शिक्षकों को उपलब्ध करा दिया गया है ताकि स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। यदि दिक्कत होती है तो वो हमें प्रधानाचार्य से मिलेंगे और अपनी सारी समस्याओं को दूर करेंगे और उसको कोई भी कंफ्यूजन हम नहीं होने देंगे। छठे पेपर के रूप में वैल्यू एडेड कोर्स आता है, जैसे स्वच्छ भारत, फिट इंडिया इत्यादि। बहुत ही आसान कोर्स जो है
दिया गया है छात्र के इंटरेस्ट के लिए। सब आसानी से डे बाई डे में लोग करते हैं। कम्युनिकेशन इन डेली लाइफ, रोज रोज हम लोग बातचीत करते हैं, चाहे इंग्लिश हो कि हिंदी हो, मोबाइल सेटअप में बात हो रही है। दैट इज ऑल आर द कम्युनिकेशन डेली लाइफ। कुछ सिलेबस उसके हैं, बहुत ही ये सब आसान है, स्टूडेंट की चॉइस के हिसाब से है। और इस प्रकार ये पूरे एक सेमेस्टर, पहले सेमेस्टर में 600 का ये कोर्स है। उस 600 का प्रत्येक का क्रेडिट अपना है। मेजर का 6 क्रेडिट, इसी प्रकार 2 क्रेडिट, 3 क्रेडिट, और फर्स्ट सेमेस्टर 6 महीना में केवल 20 क्रेडिट उसका जो है कोर्स बनता है। और सबका एग्रीगेट 100 मार्क्स का है। प्रत्येक 100 मार्क्स का अपना अपना क्रेडिट है। कुल क्रेडिट 20 क्रेडिट बनता है। और इसी प्रकार नेक्स्ट में 20, नेक्स्ट में 20, ऐसे करते करते 4 सेमेस्टर में 4 दूनी 8, यानी टोटल 80 का सेमेस्टर का 160 क्रेडिट बनेगा 4 साल में, और टोटल कोर्स की पढ़ाई होगी। साथ ही जैसे कि कोई स्टूडेंट 1 साल ही करना चाहता है, इतना ऑप्शन दे दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 में कि अब तो ऑप्शन है, स्टूडेंट जो चाहे पढ़े, जब चाहे 1 साल के बाद छोड़ सकता है। वो कहलाएगा सर्टिफिकेट कोर्स। 2 साल का वो BA BSc करता है, डिप्लोमा कोर्स कहलाता है। डिप्लोमा ग्रेजुएट का होगा उसका। तीसरा कोर्स होगा जो छठा 6 सेमेस्टर के साथ जाएगा, जिस विषय में वो मेजर ले रहा है तो मेजर इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे हिस्ट्री से कोई BA कर रहा है मेजर के रूप में तो ग्रेजुएट इन मेजर हिस्ट्री दिखाएगा। यदि केमिस्ट्री से कर रहा है, फिजिक्स से कर रहा है तो ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स मेजर रूप में दिया जाएगा उसको। यदि वो चौथा साल कोर्स करता है तो ग्रेजुएट इन मेजर विथ रिसर्च का उसका डिग्री दिया जाएगा। जिसके बाद वो 4 साल करेगा, उसके लिए PG कोर्स ही 1 साल उसको करना पड़ेगा। और जो छात्र 3 साल से पहले की तरह ग्रेजुएशन का डिग्री ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें 2 साल का PG कोर्स करना होगा। इस प्रकार बहुत ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को छात्र के उपयोगी के लिए आसान बनाया गया है। लेकिन सबसे जो कठिन दौड़ है शिक्षक और छात्रों के लिए वो है कि सेमेस्टर में 5 नंबर अटेंडेंस में। यदि छात्र आएंगे नहीं, क्लास नहीं करेंगे, सारी बात को समझेंगे नहीं, तो अटेंडेंस कहाँ से दिया जाएगा। इसलिए निश्चित रूप से छात्र आए, उनका 5 नंबर जो है उस अटेंडेंस में ही दिया गया है। अभी जो सेशन 2023-27 का जो एडमिशन हुआ है, जिसे क्लास अभी 3 अक्टूबर से प्रारंभ है हमारे महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय के आदेशानुसार, उसके अनुसार उसका जो क्लास अभी चल रहा है, सभी क्लास विद्यार्थी कुछ आ भी रहे हैं, कुछ आना प्रारंभ भी किए हैं। हम आशा भी करते हैं 3 कर्मचारी को लगाया गया है कि प्रत्येक स्टूडेंट के गार्जियंस को फोन किया जाए मोबाइल से, ताकि वो क्लास आवे, जिससे उनका विषय का डिसीजन, रजिस्ट्रेशन सब कुछ क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। इसके लिए सुविधाएं प्रदान की गई है। और आकर के गार्जियन को भी यदि समझ में आ रहा है दिक्कत, तो हमसे मिल सकते हैं और अपने स्टूडेंट का किसी तरह विषय का विसंगति को दूर कर सकते हैं। इस पहले सेमेस्टर के लिए 2 से 6 नवंबर के लिए कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, दैट इज CIA का कोर्स कर दिया गया है। जो एग्जाम है 30 नंबर का, उस 30 नंबर में 5 नंबर अटेंडेंस में है, और 15 नंबर का टेस्ट एग्जाम होगा, 10 नंबर का असाइनमेंट, क्विज, सेमिनार इस तरह से किया जाएगा। और ये 30 नंबर का जो परीक्षा है 2 नवंबर से 6 नवंबर 23 के बीच में हम सारे महाविद्यालय द्वारा, सारे विभाग द्वारा लिया जाएगा, जिसमें छात्र को देना आवश्यक है। यदि यह CIA कोर्स को क्लियर करते हैं तभी उसको उनका इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा दिसंबर 2023 में लिया जाएगा, जो विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किया गया है। और यह सारे स्थिति की घोषणा हमारे कुलाधिपति महोदय के ऑर्डिनेंस के आधार पर कुलपति द्वारा निर्णय लिया गया है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर किसी भी तरह की समस्या है तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।